नमस्कार। इस समय देश की स्थिति काफी नाजुक हो चली है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 5 तरह की अपीलें की, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सच में आने वाला समय क्या मुसीबतों भरा हो सकता है? क्या और भी महंगाई बढ़ सकती है? क्या सामानों की किल्लत हो सकती है? कई चीजें इसमें आ रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो भाषण दे के वो विदेश में चले गए, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये जो भाषण दिए हैं, इनमें 5 तरह की अपीलें किया गया है, जैसे कि विदेश मत जाइए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल जैसी चीजों का कम से कम प्रयोग कीजिए, खाने वाले जो तेल हैं उसका भी कम से कम प्रयोग कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए जिससे कि पेट्रोल डीजल जैसी चीजें बचे। इस तरह की अपीलों के साथ उन्होंने देशवासियों को कहा है कि आप किसी भी तरह से इस चीजों को अपना के देश को आगे बढ़ाने का काम करिए, देश को इस स्थिति से उभरने में मदद कीजिए। पर प्रधानमंत्री ये भूल गए कि उन्हें भी ये करना चाहिए कि रैलियां कम से कम करे, वो विदेश कम से कम जाए। ऐसी स्थिति एक बार और आई थी जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो किया था। हालांकि इस समय जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, वो कई इससे पहले भी इस तरह की कोरोना के समय लॉकडाउन जैसी स्थिति थी। माना जा रहा है कि कोरोना वाली स्थिति कहीं ना आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, कई तरह के लोग परेशानियों से जूझते आए हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे अब हो। प्रॉपर किसी भी चीज का समाधान ढंग से नहीं निकल पाता, क्योंकि नोटबंदी किया गया तो उसमें कई तरह के लोगों को परेशानी हुआ, उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई लाइन में लगते लगते। शादी ब्याह के समय लोग शादी ब्याह नहीं कर पाए अपने बच्चियों का, उसके साथ ही छोटे कारोबार भी खत्म हो गए क्योंकि पैसा ही नहीं था, बेरोजगारी आ गई। उसके साथ जीएसटी जब लागू किया गया तो उसमें भी यही था कि छोटे छोटे रोजगार खत्म हो गए, देश की स्थिति इससे डामाडोल हुई। कोरोना समय भी देश की स्थिति गड़बड़ हुई थी, और इस समय युद्ध जो हो रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के साथ, भारत सरकार इस मुसीबत को रोक सकती थी, पर 1.5 से 2 महीने के बाद इस चीज को बताया जा रहा है। इस चीज को जानबूझकर छुपाया गया था क्योंकि चुनाव था। चुनाव ज्यादा जरूरी नजर आ रहा था देश की स्थिति से, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तभी तो देश में बने रहेंगे, देश की सत्ता पे काबिज रहेंगे, तभी तो काम करते रहेंगे। देश की स्थिति इस समय डामाडोल है, उसका कोई ध्यान नहीं है, पर देश की सत्ता पे काबिज रहना है, सत्ता को हथियाना है। इस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी ने इतने दिन बाद इस सभी चीजों को बताया। इसमें जो 5 तरह की अपील किया गया है, इसमें आज थोड़े थोड़े मोटे तौर पे हम सभी चीजों के पहलुओं के बारे में बात करेंगे। पहला है सोना 1 साल तक नहीं खरीदना। सोना 1 साल तक न खरीदने से क्या होगा? देखिए, सोना 1 साल तक अगर नहीं खरीदा जाएगा तो इससे कुछ न कुछ जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बचेगा। हालांकि जो सोना खरीदने जैसी जो बातें थी, ये भारत पिछले 5 साल में 35% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने इतना सोना खरीदा है, 35% जितना पहले खरीद रहा था भारत सरकार, उससे 35% अधिक खरीदा है 5 सालों के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिक्स देश जो थे वो अमेरिका के डॉलर को टक्कर देना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनके यहाँ अमेरिकी डॉलर हो, जिसके कारण अमेरिकी जो डॉलर था वो बाहर चला गया। अमेरिकी डॉलर के बाहर जाने के बाद मतलब अगर हम सोना खरीद रहे हैं तो हम डॉलर देंगे, जो हमारा रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व है, जो हमारा भंडार है पैसों का, वो तो कम होगा ना, जिसके कारण सोना खरीदने से हमारा जो विदेशी भंडार है वो कम हुआ था। और लगातार जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के चलते जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और कीमतें बढ़ने के साथ ही जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं कच्चे तेल के लिए। सारा खेल जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित है। हमारा जो देश है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सोना आयात करता है। 7 से 800 टन प्रति साल हमारा देश सोना आयात करता है, और इसमें जो उत्पादन होता है, जो खनन होता है सोने का,
वो केवल 1 से 2 टन ही होता है, जो कि बहुत ही मामूली है। भारत सरकार लगातार जिस तरह से सोना खरीद रहा था, जिस और जो सोने का इस समय भंडार है भारत सरकार के पास, वो 880 टन है। और जो फॉरेक्स रिजर्व इस समय जो फरवरी 2026 में था, वो 728 बिलियन डॉलर था, लेकिन ये घटते घटते 668 बिलियन डॉलर ही बचा। लगातार जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, जिससे एक चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो हमारे रुपए पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, रुपए कमजोर होगा। जैसे हम लगातार देखते आ रहे हैं कि रुपए कमजोर हो रहा है, 95 रुपए हो गया है $1 के बराबर। इन सभी चीजों को देखते हुए जब रुपए कमजोर होगा तो देश की स्थिति गड़बड़ होगा, क्योंकि हम जो भी सामान खरीदेंगे वो महंगा खरीदेंगे और जो सामान देंगे दूसरे देश को वो सस्ता देंगे, क्योंकि हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही जो रुपए कमजोर हो रहा है तो हमारा देश से एक बहुत बड़ा जो उसका ड्रॉबैक ये निकला है कि हमारा दुनिया का जो चौथा सबसे बड़ा देश था भारत, अब वो फिसल के 6ठे स्थान पे आ गया है। ये एक पूरा एक सिनेरियो बन रहा है विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का। और विदेशी मुद्रा भंडार हमारी जो पॉलिसी है जिसके कारण लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक कारण है कम हो रहा है। और इसके साथ ही जो फॉरेन इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को विदेशों में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए लोग वहां पे ज्यादा जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे मोटा उन्हें पैसा मिल रहा है। अब जो दूसरी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है वो है खाने के तेल कम से कम करना। खाने के तेल कम से कम करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हम जो विदेशों से खाने का तेल आयात करते हैं उसकी 60% मात्रा है, 60% हम खाने का तेल आयात करते हैं। हम उत्पादन 40% ही करते हैं। जो एक आंकड़ा है 2025-26 का, उसमें 1,60,000 करोड़ रुपए का हमने तेल आयात किया। जो ये तेल आयात इतना किया है वो लगभग 16 मिलियन टन है। इतना आयात करने के बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में काफी कमी आया है, और इस कमी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप कम से कम यूज करिए। पर क्या नरेंद्र मोदी जी ऐसे कैसे हम कम कर सकते हैं अपनी खपत? हालांकि ये खपत हम तो कम से कम ही करते हैं। तेल अगर कोई भी यूज करता है तो वो कभी कभी कोई किसी फंक्शन में अगर कुछ बनाना हो तो ज्यादा तेल लगता है, वरना घर की चीजें अगर बनाई जाती हैं तो वो कम से कम ही तेल में यूज करके बनाई जाती हैं। हालांकि इन सभी चीजों को देखते हुए लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम यूज करें, क्योंकि लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ये बढ़ती हुई कीमतें एक सिरदर्द बना हुआ है। हम तेल कई देशों से मंगाते हैं, यूक्रेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, अलग अलग देशों से मंगाते हैं। 60% विदेशों से, 40% घर में हमारे देश में उत्पादन होता है। अब जो तीसरी जो बात बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा था गैस, तेल और पेट्रोल जैसे चीजों का कम से कम प्रयोग करना। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार जिस तरह से कच्चा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दूसरे देशों में जा रहा है। मतलब हम कच्चा तेल आयात करेंगे, दूसरे देशों को हम ज्यादा पैसा देंगे। हर स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। इस समय जो कच्चे तेल का कीमत है, एक बैरल जो है वो $105 का हो गया है। पहले 60 से $70 हुआ करता था, अब $105 हो गया है। इन सभी महंगाइयों को देखते हुए ये कहा गया है कम से कम यूज करिए, क्योंकि एक तो पहली बात जो कच्चे तेल हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, और दूसरी बात जिस तरह से स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ है, जिसके कारण कच्चे तेल का सप्लाई पूरी तरह से रुक गया है, इसलिए यह कहा गया है। और जो चौथी चीजें हैं वो विदेशों में कम से कम जाना। हालांकि ये आमतौर पे मिडिल क्लास नहीं करता है, 2 से 3% लोग ही विदेश जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा हो जाता है, क्योंकि अगर कोई फिल्म की शूटिंग हुआ या और भी कुछ हुआ तो उसमें खर्चा होता है, जिसके कारण डॉलर विदेशों में चला जाता है। 5वां कारण यह था कि वर्क फ्रॉम होम से, वर्क फ्रॉम होम देखा जाए तो इससे काफी नौकरियां जाएंगी, क्योंकि हर लोग घर पर बैठ के काम नहीं कर सकते हैं।
हर ऑफिस इस तरह का नहीं होता है कि घर पे बैठ के काम करे। जिसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वर्क फ्रॉम होम अगर बढ़ता है तो नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगा। लगातार इस समय खुद ही बेरोजगारी इतना है कि आने वाले समय में इस तरह की अगर स्थितियां देखी जाएंगी तो बेरोजगारी काफी बढ़ जाएगा और ऊपर से महंगाई भी है। तो इस कुल मिलाकर देश की स्थिति आने वाले समय में बहुत ही नाजुक होने वाली है। और इस तरह का जो सिनेरियो इस समय बन रहा है ये काफी चिंता का विषय है। सरकार पूरी तरह से कोई भी प्लानिंग इसमें नहीं था जिससे कि इन सभी चीजों को रोका जाए। एक झटके में चुनाव के चक्कर में 1.5 से 2 महीने तक रोका गया, इन सभी जानकारियों को नहीं दिया गया, जिससे देश की स्थिति पे काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।